आपके घर की दिशा सिर्फ ब्लूप्रिंट पर एक सिंपल डिटेल से कहीं ज्यादा है। ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट है जो घर में रहने वालों की एनर्जी, कंफर्ट और ओवरऑल वेलबीइंग पर बहुत ज्यादा असर डालता है। वास्तुशास्त्र में ओरिएंटेशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो को डिसाइड करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। घर का एंट्रेंस एक प्राइमरी चैनल की तरह काम करता है जो इन एनर्जी को अंदर लाता है। यह फिर पूरे कमरों में सर्कुलेट होती है, टेम्परेचर, लाइटिंग और मूड पर असर डालती है। इस वीडियो में हम साउथ फेसिंग घर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मिथ्स और स्मार्ट डिजाइन टिप्स एक्सप्लोर करेंगे। कई सर्कल्स में एक पॉपुलर मिथ है कि साउथ फेसिंग घर इनहेरेंटली इनऑस्पिशियस होते हैं। यह अक्सर वास्तु की पार्शियल समझ से आता है, जिससे लोग ऐसे प्रॉपर्टीज को अवॉइड करते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार साउथ फेसिंग ओरिएंटेशन पावरफुल हो सकता है, खासकर बिजनेस, मैनेजमेंट और अथॉरिटी में। दक्षिण दिशा यम और मंगल से जुड़ी है, साहस, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक। जब सही डिजाइन और वास्तु कंप्लायंस हो तो साउथ फेसिंग घर प्रॉस्पेरिटी, प्रसिद्धि और निर्णायक शक्ति ला सकता है। उन लाभों की कुंजी, मेन एंट्रेंस की सही प्लेसमेंट और नॉलेज। साउथ फेसिंग एंट्रेंस यूनिवर्सली नेगेटिव नहीं है। असर दक्षिणी दीवार के सटीक पद पर निर्भर करता है। तीसरे या चौथे पद में रखा एंट्रेंस अत्यधिक शुभ माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। वहीं साउथ वेस्ट में बहुत दूर रखा एंट्रेंस नेगेटिव ऊर्जा ला सकता है, इसलिए लोकेशन मायने रखता है। मिथ्स अक्सर अनफाउंडेड हैं। सही डिजाइन से यह ताकत बन सकती है। एक साउथ फेसिंग घर का इंटरनल लेआउट एनर्जी बैलेंस के लिए क्रिटिकल है। हर कमरे की प्लेसमेंट वास्तु के अनुसार सावधानी से चुने। लिविंग रूम को नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है, शांति और पारिवारिक गैदरिंग के लिए। किचन का आदर्श स्थान साउथ ईस्ट है, अग्नि का डोमेन। अगर संभव न हो तो नॉर्थ वेस्ट दूसरा विकल्प है। नॉर्थ ईस्ट में किचन रखने से बचें, आग और पानी का संघर्ष हो सकता है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में रखें, स्थिरता और लीडरशिप के लिए। बच्चों के कमरे वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में और गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट में रखें। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में सबसे पावरफुल रहता है। सीढ़ियां वेस्ट साउथ एरिया में रखें और चढ़ते समय क्लॉकवाइज दिशा रखें। बाथरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखें। यह वेस्ट एनर्जी से निपटने में मदद करता है। नेचुरल लाइट और एयर फ्लो को मैनेज करना साउथ फेसिंग घर का सबसे क्रिटिकल चैलेंज और बड़ा अवसर है। सर्दियों में आशीर्वाद, गर्मियों में बोझिल, डिजाइन इसका समाधान है। डिप ओवरहैंग, परगोला और बालकनियां हाई समर सन को ब्लॉक और विंटर सन को ऐड करने में मदद करती है। यह साल भर कंफर्ट बनाए रखता है और हीटिंग कूलिंग पर निर्भरता घटाता है। ब्राइट हवादार इंटीरियर के लिए नॉर्थ साइड ओपनिंग्स जरूरी है। नॉर्थ लाइट जेंटल है। आंगन या स्काईलाइट बिना हीट गेन के रोशन करने का तरीका है। ठंडी हवा नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है और साउथ वेस्ट से निकलती है। क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरल एसी जैसा काम करता है। दीवारें हल्के रंगों में रखें। मिरर उत्तरी पूर्वी दीवार पर रखें और भारी कर्टन्स से बचें। डेसिडुअस ट्रीज गर्मियों में शेड और सर्दियों में सनलाइट आने देंगी। लैंडस्केपिंग जरूरी है। आर्किटेक्चर और नेचर मिलकर घर को कंफर्टेबल बनाते हैं। एक्सटीरियर के लिए अर्थी टोन, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, पिंक मंगल की ऊर्जा से रेजोनेट करते हैं। डेकोर ब्यूटी बढ़ाता है और वेलकमिंग वाइब। इंटीरियर में हल्के रंग और एक फीचर वॉल रखने से रोशनी और पर्सनैलिटी दोनों मिलते हैं। साउथ की फायर ऊर्जा को वाटर फीचर से बैलेंस करें और प्राकृतिक मटेरियल चुनें। साउथ वेस्ट बॉर्डर पर मजबूत पेड़, लेयर्ड गार्डन, शेड और विजुअल डिलाइट के लिए जरूरी। साफ सुथरा और मेंटेन्ड स्पेस सकारात्मक ऊर्जा को रीइंफोर्स करता है। भारी फर्नीचर साउथ और वेस्ट वॉल के पास रखें। स्थिरता और ग्राउंडिंग के लिए बैलेंस और हार्मनी इंटीरियर का लक्ष्य होना चाहिए। सही एंट्रेंस, लॉजिकल लेआउट, स्मार्ट लाइटिंग और थॉटफुल लैंडस्केपिंग, ये मिलकर घर को वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल और प्रॉस्परस बनाते हैं। अपने प्लॉट की स्ट्रेंथ अपनाइए, चुनौतियों से न डरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।